हैं एजीटीवी। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव से पहले एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। टीएमसी ने दुर्गा पूजा समितियों को 50,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा की, जिसे बीजेपी ने चुनावी स्टंट बताते हुए चुनाव आयोग से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद टीएमसी ने बीजेपी पर तीखा हमला किया। टीएमसी ने दावा किया है कि बीजेपी हिंदू धर्म को नहीं समझती और उनके मन में मां दुर्गा के लिए कोई सम्मान नहीं है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ने जा रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम में मिली हार की टीस अब तक है। ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश की वजह से उन्हें उपचुनाव लड़ना पड़ रहा है। ममता ने भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी से ईडी की पूछताछ को प्रतिशोध की राजनीति बताते हुए कहा कि उपचुनाव की घोषणा होते ही तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को केंद्रीय एजेंसी ने बुलाना शुरू कर दिया है। बुधवार को टीएमसी ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया। टीएमसी ने लिखा, हिंदू संस्कृति और मूल्यों का संरक्षक स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म को नहीं समझता, हिंदू त्योहारों का सम्मान करना भूल जाता है। अब मां दुर्गा और बंगाल की परंपराओं के लिए उनका कम सम्मान उजागर हो गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रत्येक दुर्गा पूजा समिति को 50,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा पर बीजेपी की ओर से आपत्ति दर्ज की गई है। पार्टी ने उपचुनाव से पहले इस घोषणा को लेकर सवाल खड़ा किया है। वहीं ममता बनर्जी ने इस फैसले को बचाव किया है। उन्होंने कहा है, यह कोई नई घोषणा नहीं है, यह पिछले साल की तरह है। वहीं आपको बता दें कि भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के छेदला में टीएमसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में हार का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, केवल भगवान जानते हैं कि किस तरह 21 का चुनाव हुआ। केंद्र ने झूठ बोला, फिर भी मुझे हरा नहीं पाए। नंदीग्राम में मुझे पर हमला किया गया और मुझ पर साजिश की गई। बंगाल को लेकर भ्रमित करने के लिए 1000 गुंडे बाहर से आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह भवानीपुर उपचुनाव के लिए 10 सितंबर को नामांकन करेंगी। बता दें, ममता बनर्जी ने आगे कहा, वो राजनीतिक रूप से नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को एजेंसियों की मदद से रोका। अब मेरे साथ भी वही कर रहे हैं, वो फिर पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। लेकिन वास्तव में एक व्यक्ति जिसका नाम नारद कनेक्शन में सामने आया था, उसे नहीं बुलाया जा रहा। ममता बनर्जी ने उनके लिए सीट छोड़ने वाले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। उन्होंने मेरे लिए इस्तीफा दिया, वह मेरे मंत्री बने रहेंगे। 2011 में उपचुनाव में भवानीपुर से ही ममता पहली बार विधानसभा निर्वाचित हुई थी। इसके बाद 2016 में भी चुनाव जीती, परंतु 2011 में वह भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ी और हार गई। इसके बाद भी वह सीएम पद की शपथ ली। ऐसे में उन्हें 5 नवम्बर तक हर हाल में विधानसभा की सदस्यता प्राप्त करनी है। भवानीपुर के अलावा 30 सितंबर को शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा सीट पर भी वोटिंग होगी। शमशेरगंज सीट से अमीरुल इस्लाम और जंगीपुर विधानसभा सीट से जाकिर हुसैन मैदान में हैं। आपको बता दें, इसी साल मार्च और अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को उनके ही पुरानी सहयोगी और अब बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने करीब 2000 वोटों से हरा दिया था। ममता ने इस सीट पर मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग की ओर से इसे खारिज किए जाने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 5 नवंबर से पहले विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबीपी।